तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। ये एक लिमिट का क्वेश्चन है। जी एक्स दे रखा है, कंडीशन दिया ई की पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करना सीखते हैं अल्फा की जगह। अच्छा आपने से ना देखो, आप ध्यान से, तो जी एक्स प्लस ई की पावर एक्स नॉट पूछा है, तो उसको पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जी एक्स में हमें ई की पावर एक्स नॉट ऐड करना है, तो 3x ई की पावर एक्स प्लस 3x माइनस एल्फा ई की पावर एक्स माइनस एल्फा एक्स अपॉन 3 टाइम्स ई टू द पावर एक्स प्लस 1। जी एक्स में क्या ऐड करना है हमें, ई की पावर एक्स नॉट, तो हमने क्या ऐड कर दिया यहाँ से, ई की पावर एक्स नॉट। तो क्या आगे बार देख लेते हैं इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3x की पावर ये प्लस 3x माइनस एल्फा ई टू द पावर एक्स माइनस एल्फा एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स नॉट मल्टीप्लाई 3 टाइम्स ई टू द पावर एक्स प्लस 1, करेक्ट। तो अपॉन 3 जो भी था, 3 टाइम्स ई टू द पावर एक्स प्लस 1। एक बार अल्फा को 2 रखते हैं और डिवाइड किससे करेंगे हम यहाँ पे, x माइनस एक्स नॉट से। तो यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट से हमने इसको डिवाइड कर लिया और लिमिट क्या लगा दिया यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट, नहीं x टेंड्स टू एक्स नॉट। तो अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो x ए टू द पावर x, तो यहाँ क्या बन रहा है, अल्फा की जगह 2 रख लो, तो क्या आंसर आएगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू एक्स नॉट 3x ई टू द पावर x प्लस 3x माइनस 2 ई टू द पावर x माइनस 2x प्लस 3 टाइम्स ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 3 टाइम्स ई टू द पावर x प्लस 1 इंटू x माइनस एक्स नॉट। अब देखो यहाँ पे 0/0 फॉर्म जो बना रहा है, इससे ये x हो गया ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, x हो जाएगा। एक बार लॉपिटल लगाओ, इसका कुछ आंसर आएगा। एक बार अल्फा की जगह 3 रख के लॉपिटल लगाओ, कुछ आंसर आएगा, बहुत इजी सा है। ठीक है, और लॉपिटल डिनोमिनेटर में बस यहाँ पे लगाना, ठीक है, क्योंकि ये 0/0 में तो कुछ ला ही नहीं रहा है, तो बस लॉपिटल हम यहाँ पे लगाएंगे, करेक्ट। सिंपल है, कर लोगे इसको। नेक्स्ट, ठीक है, ये ग्राफ करना है, फिर इसके हमें एरिया को बाउंड करना है। ठीक है, तो पहला जो ग्राफ है वो है x पॉजिटिव है ना, तो ये हो गया एक्स वाई ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये हो गया एक्स वाई का ग्राफ। ठीक है, पॉजिटिव साइड थी तो बस ये ग्राफ हो गया। अब x को 0 करोगे तो y आएगा -1/4 और y को 0 करोगे तो x आएगा 1/5, तो ये लाइन हो गई। ठीक है, और थर्ड क्या है अपने पास में, 4x प्लस 4y, मतलब इसका देखो x इंटरसेप्ट भी 4 है, y इंटरसेप्ट भी 4 है, तो इस साइड से कुछ कट कैसा क्रॉस करेगा ना, सो कट के कुछ क्रॉस कर रहा है ये। तो कह रहा है इसमें कौन सा रीजन होगा, 0 के दूर वाला, इसके 0 की तरफ और इसके ऊपर, तो ये रीजन आंसर आ गया अपना। तो हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये बी और ये सी। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, ए टू बी वाई टू माइनस वाई वन, बी टू सी वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, तो ऐसे एरिया निकाल लेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, ओके। साइन इनवर्स के अंदर देखो, अगर हम वहां पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर ले तो साइन 2 थीटा बन जाएगा, वो नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम 9 को ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2/3 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 tan थीटा का स्क्वायर। अब अगर यहाँ आप 1/3 tan थीटा को tan अल्फा अज्यूम कर लोगे तो आपको फॉर्मूला क्या दिखेगा, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो क्या बनता है ये, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स tan 2 थीटा, सॉरी 2 tan थीटा माइनस हाफ साइन इनवर्स 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, दैट इज साइन 2 अल्फा। ये 2 अल्फा हो गया नहीं, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस हाफ इंटू 2 अल्फा, तो अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा इज tan इनवर्स ट्वाइस tan 2 थीटा, और tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 tan थीटा। अब यहां पे सॉल्व कर लो, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। tan थीटा को tan अल्फा के टर्म में लिख के सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस इसके लोकस को डिनोट करता है, इसका लोकस हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, तो दोनों एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, इसको लिख दो 12 अल्फा, और यहां से अगर आप देखोगे, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन नहीं था ये, मतलब प्लस माइनस की दिक्कत है ना, तो 12 बाई अल्फा।
तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू, ये तो सिंपल सा कर्व दिख रहा है हमें, जिसको हम कौन सा कर्व कहते हैं, हाइपरबोला कहते हैं। तो ये जो s है वो क्या है, एक हाइपरबोला है। अब कह रहा है t एक टेंजेंट है पासिंग थ्रू s जो इसके पैरेलल है। अब बताओ स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन याद होनी चाहिए हमें, क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a² m² माइनस b², करेक्ट। तो यहां से आप देखो m की वैल्यू क्या है, m आप स्लोप निकाल लो, यहां से m को यहां पुट करो, a² b² सब कुछ दिया हुआ है, तो ये स्लोप की इक्वेशन आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। यहां से टेंजेंट को एक बार x इंटरसेप्ट निकाल लो तो p, 0 आ गया, y इंटरसेप्ट क्या होगा 0, q। तो कौन सी लाइन लेनी है हमें, जो पॉजिटिव y से क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं है, कि दो लाइंस आएंगे ना यहाँ पे प्लस माइनस करके, तो कौन सी लाइन को आप लोगे, जो पॉजिटिव y से क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। ये आसान था, देखो ये बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये यहां से आसान सा आंसर आ जाएगा एक। नेक्स्ट देखो एक मैट्रिक्स है P एंड Q किसी, अच्छा QR इज इक्वल टू RPU। R हमें एक मैट्रिक्स अज्यूम करना है ना, तो R को हमने क्या अज्यूम कर लिया, एक मैट्रिक्स मान लो R को आप ABCD, क्या लिखा हुआ है QR मतलब क्या हो गया, Q मतलब हो गया 2003 इंटू R मतलब ABCD इज इक्वल टू RP, ABCD और P कितना है अपने पास, एक सेकेंड, Q मैंने कुछ और लिख दिया क्या, Q कुछ और था ना, Q क्या है XYZ4 और अपने पास P हो गया 2003। मल्टीप्लाई करके इक्वेट करते हैं ना, तो पहला टर्म क्या होगा, देखो यहां से जो फर्स्ट टर्म आएगा वो आएगा AX प्लस YC और यहां से फर्स्ट टर्म क्या आएगा 2A, करेक्ट। तो यहां से अगर आप ध्यान दोगे तो A माइनस एक्स माइनस 2A, ऐसा देख लो आप, सॉरी हाँ, x माइनस 2 टाइम्स A प्लस YC इज इक्वल टू 0। सेकेंड एलिमेंट कंपेयर करो तो सेकेंड एलिमेंट क्या आ रहा है, BX प्लस YD इज इक्वल टू, यहां से सेकेंड कंपेयर करोगे तो क्या आएगा 3B आएगा, है ना 3B। तो यहां से क्या आ रहा है, देखो चलो कुछ तो आ रहा है। अब ये सेकेंड एलिमेंट यहां से कंपेयर किया तो हमें क्या दिख रहा है, x माइनस 3 टाइम्स B प्लस YD इज इक्वल टू 0, है ना। नेक्स्ट थर्ड लाइन अगर कंपेयर करोगे तो आएगा AZ प्लस YC इज इक्वल टू, थर्ड एलिमेंट यहां कंपेयर किया तो 3B, है ना, AZ प्लस YC इज इक्वल टू, सॉरी 2C है ना, 2C और एक क्या आ रहा है, AZ प्लस YC हो गया, AZ प्लस 4C होना चाहिए ना, अच्छा 4 है वो, सॉरी ये Y नहीं है ना, 4 है, ये 4 है, ठीक है। AZ प्लस 4C इज इक्वल टू 2C, तो AZ इज इक्वल टू माइनस 2C, तो Z इज इक्वल टू माइनस 2C बाई A। तो यहां से देखो C बाई A आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ से x माइनस 2 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस C बाई A। तो यहाँ से माइनस C बाई A कंपेयर करोगे तो इन दोनों में एक रिलेशन बनेगा, है ना, हाँ तो रहा, बहुत बड़ी चीज आ रही है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो थर्ड एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट को इक्वेट करो तो यहाँ से क्या आएगा, BZ प्लस 4D इज इक्वल टू 3D, तो BZ इज माइनस D, तो यहाँ से तो Z कितना आ गया माइनस D बाई B। अच्छा हाँ, यहाँ से देखो यहाँ से क्या आ रहा है, x माइनस 3 बाई वाई इज माइनस D बाई B, और इसको आप पुट कर दो, उसको इक्वेट करोगे तो एक रिलेशन यहां से बना, एक रिलेशन यहां से बनेगा, सॉल्व करोगे हो सकता है आंसर आ जाए, ठीक है। हमें Q माइनस 2I चाहिए ना, हमें Q माइनस 2I चाहिए, तो हमें Q माइनस 2I चाहिए, उसका डिटरमिनेंट लाओगे तो हो सकता है ये सब आंसर वहां पे आएगा। इन सब चीजों को हमें वहां यूज करना पड़ेगा।